अपलाइन की आपके बिजनेस के अंदर वैल्यू क्या है, पहचान क्या है, और आपकी जिंदगी में रोल क्या होना चाहिए। अपलाइन जस्ट लाइक ए गूगल मैप। अगर आप ये पहुंच समझोगे तो आपकी जिंदगी में अपलाइन का रोल 100% परफेक्ट होगा। अपलाइन का रोल आपकी जिंदगी में और आपके बिजनेस में सिर्फ गूगल मैप के जितना ही है। आपको जब दिल्ली जाना होता है तो यहां से मैप लगाते हैं तो गूगल मैप आपको यह बताता है कि 248 किलोमीटर दिल्ली है और आपको 4 घंटे और 46 मिनट लगेंगे, राइट। और आप उस मैप पे ब्लाइंड फेथ करके बिना किसी डाउट के उस मैप को फॉलो करते हुए चले जाते हैं, राइट। अपलाइन भी आपको यही बताता है कि आपको ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए, क्राउन डायमंड बनने के लिए, एम्बेसडर बनने के लिए या जो भी कुछ बनने के लिए आपका ये रास्ता है। तो आप ब्लाइंड, पूरी बात सुनो, ब्लाइंड फेथ करके और उसके ऊपर चलना शुरू करते हैं। लेकिन गूगल मैप दिल्ली पहुंचाने की गारंटी नहीं है। गूगल मैप दिल्ली पहुंचने का रास्ता बताता है, उसी तरीके से अपलाइन ब्रांड एम्बेसडर बनाने की गारंटी नहीं देता है, वो ब्रांड एम्बेसडर बनने का रास्ता दिखाता है। लेकिन कई बार कई लोगों में एक डाउट आ जाता है कि सर पहले तो अपलाइन ने ऐसे बताया था, बाद में ऐसे बताया, पहले ऐसे बताया फिर ऐसे बताया, कौन सी बात माने। तो मेरे दोस्त एक चीज बताइए, क्या गूगल मैप भी अलग अलग रास्ता बताता है कि नहीं बताता। जब आप दिल्ली जा रहे होंगे, कई बार आपने मैप लगाया होगा, आपने चेक किया होगा, तो आपने देखा होगा आपको रास्ता दिखाया और अचानक से गूगल मैप दूसरा रास्ता बता देता है। हमें ऐसा लगता है कि मैप ने रास्ता चेंज क्यों किया, क्योंकि हमारी नजर सिर्फ 200 मीटर जा रही है, लेकिन गूगल मैप सैटेलाइट से देख रहा है, पूरी दुनिया को देख रहा है और वो देखता है कि इस रास्ते पे आगे जाम लगा हुआ है, एक्सीडेंट हो गया, इसलिए हमें रास्ता चेंज करने के लिए बोल देता है। अपलाइन का भी रोल वही है। हम आपके एमरल्ड हो, आप एमरल्ड हो तो एमरल्ड से टोपाज तक दिख रहा है, लेकिन आपका अपलाइन अगर क्राउन डायमंड है तो उसको एम्बेसडर तक दिख रहा है, रॉयल एम्बेसडर तक दिख रहा है, ब्रांड एम्बेसडर तक दिख रहा है। वो आपको बताता है कि ये वाला स्टेप थोड़ा गलत हुआ, थोड़ा सा चेंज किया जाए। तो जब हम गूगल मैप की मान लेते हैं तो अपलाइन की भी मान लेनी चाहिए। सेम तीसरी बात, जब आप गलती करते हैं तो बार बार गूगल मैप एक ही बोलता है, प्लीज मैक के यूटर्न बोलता है ना, 400 मीटर, 500 मीटर, 700 मीटर, 800 मीटर। लेकिन उसके बाद भी अगर आदमी यूटर्न नहीं लेता है तो फिर वो किसी बंद रास्ते पे जाके खड़ा हो जाता है। दोस्त, अपलाइन भी वैसे ही करता है। जब आपके बिजनेस में आप गलती करते हैं तो अपलाइन बोलता है गलत कर रहा है सही कर ले, 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 गलत कर रहा है, लेकिन माने नहीं तो एक दिन वो ऐसी जगह खड़ा हो जाएगा कि ना अपलाइन साथ में है और ना टीम साथ में है, मैं अकेला रह गया, अब क्या करूं। तो मेरे दोस्त, आज के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि अपलाइन का रोल नहीं है तो आप इस लाइन को क्या समझना है, अपलाइन जस्ट लाइक ए मारने के लिए तैयार हैं। और जिस तरह से हम गूगल मैप पे ब्लाइंड फेथ करते हैं उस तरह से अपलाइन पे भी ब्लाइंड फेथ करने के लिए। लेकिन ट्रस्टेड अपलाइन पे, ऊपर आईडी वाले अपलाइन पे नहीं। मैं नहीं बोलता कि जिसके आईडी आपसे ऊपर है उस हर अपलाइन की बात को आप फॉलो करें। आप ये निष्कर्ष निकालें कि कौन अपलाइन है जो आपको सही रास्ते पे पहुंचा सकता है। आपके एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन को हमेशा फॉलो करें। मैं ये नहीं कहता कि आप एमरल्ड हैं, लेकिन आपका अपलाइन अगर गोल्ड है तो आप उसकी गाइडलाइन में चलेंगे, इसके पक्ष में मैं नहीं हूं। मैं ये बोल रहा हूं आपके एक्टिव प्लस सक्सेसफुल अपलाइन का चुनाव आपको करना है। उससे क्या हो, कई बार हम लोग टीम में कुछ बताना चाहते हैं कि सर ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, तो टीम क्या होते है वो चीजें नहीं मानती है, लेकिन उस बात को बताने का तरीका अलग हो जाता है। और वो तरीका क्या है मालूम है, सर अपलाइन ने ऐसे ऐसे करने के लिए बताया है, तो आपके बताई हुई बातों को कैंसिल कर सकती है। तो आपकी टीम ने वो चीजें कभी भी रिजेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो आपने नहीं बताई, आपने तो सिर्फ नीचे पास की। वो आदेश, वो प्लानिंग, वो गाइडलाइन किसी और की है, सिर्फ आपको इस चीज को देखते हुए चलना है।